गाना कराओ। जय माता दी। अब माता रानी के शारदीय नवरात्रे जो है वो कल से शुरू होने जा रहे हैं और इसी को लेके सांबा ज़िले में जितने भी माता रानी के मंदिर हैं उनको पूरी तरह से सजाया गया है। रंग बिरंगे फूलों के साथ मंदिरों को सजाया गया है और कुछ दिन पहले से ही तैयारियां जो है वो इसको लेके शुरू कर दी गई थी। 9 नवरात्रों के मद्देनज़र इस वक्त मैं मौजूद हूँ सांबा ज़िले के जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे बसंतर दरिया के किनारे नंदनी की पहाड़ियों में, जहाँ चीची माता रानी विराजमान है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं उसी मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ की बात करें तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो नवरात्रों में जहाँ पहुँचते हैं और जम्मू कश्मीर के अलावा बाहरी राज्यों के श्रद्धालु भी जहाँ पहुँचते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं पूरी तरह किस तरह से माता रानी के मंदिरों को, माता रानी के दरबार को जो है वो भव्य तरीके से सजाया गया है। रंग बिरंगे जो है वो फूल लगाए गए हैं, आर्टिफिशियल फूलों के साथ साथ मंदिर को जो है वो माता रानी के भवन को जो है वो सजाया गया। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं ये चीची माता का दरबार जो है मुख्य दरबार है, जहां लोग जो श्रद्धालु हैं नवरात्रों में नतमस्तक माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इसी के चलते प्रशासन की अगर हम बात करें तो जो नवरात्रों को लेके प्रशासन की तरफ से हालांकि डिप्टी कमिश्नर सांबा की देखरेख में एक बैठक का आयोजन किया जाता है, तमाम तैयारियों का जायज़ा लिया जाता है और इसी बीच सुरक्षा को लेके भी जो है वो जायज़ा इसका लिया जाता है। और नवरात्रों की अगर हम बात करें विशेष तौर पे 9 नवरात्रे, शारदीय नवरात्रे जो है इस बार जो है कल से शुरू होने जा रहे हैं, जिसको लेके मंदिर जो है ज़िले भर में सजाए गए हैं। रात के समय लाइटें लगाई गई है देखने के लिए और श्रद्धालुओं के लिए भव्य इंतज़ाम जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम आपका पंडित जी? पंडित बंसीलाल। अच्छा, किस तरह की तैयारियां जो हैं कल जो नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां जो हैं यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं? जय माता की सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं हों। जैसे कि कल से शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, तो इनका जो कल का जो शुभ मुहूर्त है, सुबह सूरज उदय होने जैसे ही सुबह 6:10 पे सूरज उदय होगा, उसके साथ ही जो मुहूर्त है वो शुरू हो जाएगा। और 7:30 से लेके जो 9 बजे का समय है, इसमें राहु काल पड़ रहा है, तो इसमें थोड़ा विचार कर लीजिए। जो साग वगैरह साग जो बीजनी है और गाढ़ स्थापन करना है, और 9 बजे से लेके पूरा दिन ही जो मुहूर्त है वो अच्छा है। और सभी यही प्रार्थना है कि भक्तों से यही माता रानी से कि अपने जो भक्त हैं उनको आशीर्वाद प्राप्त करें। और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो भक्तजन हैं वो भी कल से जो नवरात्रा है, सुबह से ही यहाँ पे आपको बहुत ही भीड़ दिखेगी। और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो भक्तगण हैं वो सुबह से ही आएंगे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने। कितनी संख्या में यहाँ श्रद्धालु 9 दिन पहुँचते हैं, बाहरी राज्यों के श्रद्धालु भी यहाँ पहुँचते हैं और साथ ही साथ किस तरह के इंतज़ाम जो है वो कमेटी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं? देखिए, जो मैनेजमेंट कमेटी है, इन्होंने इस बार बहुत ही अच्छा जो इंतजाम करके रखा है। जैसे आप मंदिर के गेट से लेके आपको दिख रहा है कि जो साज सजावट है इस बार बहुत ही भव्य तरीके से की गई है। जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जहाँ पे साज सजावट पूरे 20 से 25 दिन बीच में रह के उन्होंने खुद करवाई है। और जो ये फूल आया है, ये दिल्ली से फूल मंगवाया था उन्होंने, तो जो कारीगर हैं इसके वो भी बाहर के कारीगर हैं। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे अच्छे तरीके से उन्होंने एक डेकोरेट किया हुआ है। जैसे आगे बना ओम का जो चिन्ह बना हुआ है, चिची देवी जी का जो नाम लिखा हुआ है, जहाँ पे स्वस्ति बने हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके के, मतलब कि अ, इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। शायद हुआ भी होगा तो इस बार हमारे उससे अच्छा करने उससे के बहुत अच्छा किया गया है। लंगर की और व्यवस्था। लंगर की व्यवस्था 24x7 रहेगी, क्योंकि 24 घंटे लंगर रहता है हमारा। तो कोई भी भक्तजन आए तो कोई भी परेशानी ना आए, ये हमारी मैनेजमेंट कमेटी की म- पूरा प्रयास है। माता रानी किस रूप में विराजमान है यहाँ पर, किस रूप में यहाँ पे दर्शन देते हैं श्रद्धालुओं को? जय चिच्ची देवी तो कुल देवी के रूप में जहाँ पे विराजित हैं,
ये जो महाजन बिरादरी है उनकी कुल देवी है, कुछ ब्राह्मण लोग हैं जिनकी कुल देवी है। तो वैसे तो शक्ति एक ही होती है। कोई भी भक्त आए माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नवरात्रों में बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे भीड़ रहती है। लोगों की मनोकामनाएं जो है पूर्ण होती हैं, किस तरह की यहाँ पे मान्यता मानी जाती है? हर प्रकार की जहाँ पे जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। जैसे कि किसी को स्किन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जहाँ कोई बच्चा किसी का बोलता नहीं हो, किसी की आंखों की रोशनी कम हो, तो जहाँ पे आके माता रानी से मन्नत करें और बहुत ही जल्दी जो है वो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के पुजारी और माता रानी का दरबार। आप मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा ये जहाँ आप भवन माता रानी का देख पा रहे हैं। और सुबह से अगर हम बात करें आज के दिन, आज अमावस्या और अमावस्या दिन भी लोग यहाँ पर श्रद्धालु माता रानी के दरबार में पहुँच रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं और यहाँ माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और कुल देवी के रूप में है और शक्ति के रूप में है। यहाँ जम्मू कश्मीर के अलावा बाहरी राज्यों से भी श्रद्धालु यहाँ जो जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा या फिर अमरनाथ यात्रा, जो जितनी भी यात्रा है यहाँ जम्मू कश्मीर में जो श्रद्धालु पहुँचते हैं वो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे सांबा में स्थित नंदनी पहाड़ियों में विराजमान माता रानी के दरबार में ज़रूर यहाँ पहुँचते हैं और अपनी हाज़िरी जहाँ पर लगाते हैं। और इस बार की अगर हम बात करें तो मुख्य गेट से लेके पूरे भवन तक श्रद्धालुओं के लिए एक तो उचित व्यवस्था की गई और साथ ही साथ मंदिर की सजावट जो है वो रंग बिरंगे फूलों से यहाँ पर की गई, आर्टिफिशियल फूलों से। और ये अगर हम बात करें तो पिछले 20-25 दिन से लगातार यहाँ पर तैयारियां जो है नवरात्रों को लेके की जा रही थी और पूरे भव्य तरीके से पूरे मंदिर को जो है वो सजाया गया है और श्रद्धालुओं के लिए भी उचित प्रबंध किए गए। मैं एक बार फिर से बताता चलूँ कि प्रशासन की तरफ से पहले ही इंतज़ाम जो है वो किए जाते हैं। एक स्पेशल जो है मीटिंग ली जाती है जिसमें सीनियर अधिकारी होते हैं और किस तरह की सुविधा जो है वो श्रद्धालुओं को जहाँ दी जाए, चाहे मंदिर कमेटी की बात करें उनकी तरफ से भी कड़े प्रयास किए जाते हैं। श्रद्धालुओं के लिए जहाँ उचित प्रबंध किए गया है, लंगर की व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक को लेकर अगर हम बात किया उसके लिए प्रबंध किए गए। और पूरे नवरात्रों की अगर हम बात करें तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो जहां पहुंचते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और कल जिस तरह पंडित जी ने बताया कि कल सुबह 9 बजे के बाद पूरे दिन का मुहूर्त है कि आप साँक जो है वो भी साँक लगा सकते हैं और उसके बाद लगातार जो नवरात्रों में पूजा होगी। तो बहुत अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में बहुत बड़ी मान्यता है नवरात्रों को लेके। और नवरात्रों में लोग जो हैं घर में माता रानी की पूजा करते हैं और साथ ही साथ जितने भी आसपास के माता रानी के मंदिर हैं वहाँ पहुँच के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और एक ही दुआ की जाती है कि एक ही प्रार्थना की जाती है कि सुख शांति जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में जो है बनी रहे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।